हेलो गाइस, टैक्सी बुकिंग एप्लीकेशन में आपका स्वागत है। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने अपने एडमिन पैनल पे जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको सही कर लिया था। प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जब हम लॉग आउट करके दोबारा से एडमिन पे लॉगिन कर रहे थे तो वो लोकल होस्ट पे रिडायरेक्ट हो रहा था। तो वो प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी और उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर लिया था। हमने क्या किया था, कस्टम लॉग आउट हैंडलर बनाया था ताकि लॉग आउट होने के बाद ये वाला एडमिन डैशबोर्ड वाला यूआरएल फायर हो और एडमिन चूंकि सिक्योर्ड रहेगा लॉग आउट होने के बाद, तो एडमिन के सिक्योर होने की वजह से क्या होगा, हमारा लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा, आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में हम लोग अपना कस्टम लॉगिन पेज बनाएंगे। जैसे कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, ठीक है, और आप लोग भी जानते हो कि जब हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं और कोई भी एडमिन का यूआरएल एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में जो हमें यूआई दिखता है जिसमें हम यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं, वो यूआई हमारा क्रिएटेड नहीं है, वो हमारा कस्टम यूआई पेज नहीं है, बल्कि वो यूआई तो हमें स्प्रिंग वालों ने दिया बना के। स्प्रिंग सिक्योरिटी की जब हम डिपेंडेंसी डालते हैं तो हमें वो यूआई ऑटोमेटिकली मिल जाता है। लेकिन हम वैसा यूआई नहीं चाहते, हम अपने हिसाब का चाहते हैं, अपने कंपनी के हिसाब का चाहते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से हम अपने यूआई को कस्टमाइज करें, ठीक है, आज बात उसी की होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए, जो यूआई आप बना रहे हो लॉगिन आईडी और पासवर्ड के लिए, मैं जरा प्रोजेक्ट रन करके पहले आपको दिखा दूं। मैं लोकल होस्ट एडमिन डैशबोर्ड ओपन करूंगा और एडमिन डैशबोर्ड ओपन करते ही देखिए ये हमारा ये यूआई ओपन हुआ है। अब ये जो यूजर नेम और पासवर्ड है, इसके जगह हम अपना कस्टमाइज एक पेज बनाएंगे। तो मैं बहुत ज्यादा डिजाइनिंग नहीं करने वाला, सिंपल रखूंगा। आप उसमें CSS जावास्क्रिप्ट जो लगाना होगा लगाना, मैं सिंपल रखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा, कहाँ पे भाई, ये रहा हमारा रिसोर्सेस ना, और रिसोर्सेस के अंदर टेम्पलेट्स में यहाँ पे मैं आकर के एडमिन के अंदर नहीं क्रिएट करूंगा, देखो, क्योंकि कि जो यूजर नेम और पासवर्ड वाला पेज होगा मेरा, जो हमारा एडमिन लॉगिन का पेज होगा, वो सिक्योर नहीं करना है ना। जब भाई दरवाजे तक ही नहीं पहुंचेंगे तो चाबी कैसे लगाएंगे? तो दरवाजे तक हमें पहुंचाना है। तो मैं उसको एडमिन के अंदर ना बना के डायरेक्ट टेम्पलेट्स के अंदर ही एक HTML बना लूंगा, HTML, और नाम इसका मैं दे दूंगा वही एडमिन लॉगिन। दे देते अपने हिसाब से, आपको जो देना है दे दो, एडमिन लॉगिन डॉट HTML। तो यहाँ हमारा एडमिन लॉगिन HTML बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे सिंपल काम है, आप एक फॉर्म बना लो। भाई लॉगिन करवाना है ना इस पेज से, तो एक फॉर्म बना लो आप। और फॉर्म में आपको क्या करना है, यहाँ पे दो इनपुट टैग लगा लेना है। देखिए इसमें जो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा ही आपको करना है, क्योंकि स्प्रिंग स्प्रिंग सिक्योरिटी जो इनपुट में यूजर नेम और पासवर्ड ले जाएगी, तो उस समय आपको इनपुट टैग का नाम जो है वो वही रखना पड़ेगा जो स्प्रिंग सिक्योरिटी चाहती है आपसे। तो यहाँ पे जो आप नेम देंगे फॉर यूजर नेम, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम इज इक्वल टू, ये आपको यूजर नेम ही देना है, क्योंकि स्प्रिंग सिक्योरिटी बैकएंड में ऐसा कोड लिखा हुआ है कि यूजर नेम वाला डेटा वो गेट करेगा, ठीक है। तो इसका नाम आप यूजर नेम ही रखेंगे। तो यूजर नेम हो गया। बाकी आप टाइप जो रखना है रख लें, टेक्स्ट रख ले ज्यादा बेटर होगा। और प्लेस होल्डर कर लेते हैं एंटर यूजर नेम। देखो मैं बहुत सिंपल पेज बना रहा हूँ ना, आप इसमें बूटस्ट्रैप वगैरह का यूज करके इसको अपने से अच्छा बना लीजिएगा। क्योंकि हम कर रहे हैं पूरा फोकस बैकएंड पे, ठीक है। फ्रंट एंड भी हम बना रहे हैं लेकिन डिजाइनिंग पे बहुत ज्यादा हमारा फोकस अभी नहीं है। तो यूजर नेम हो गया और दूसरा हो गया हमारा पासवर्ड। और यहाँ पे पासवर्ड का टाइप मैं पासवर्ड कर लेता हूँ, चलो टाइप इसका पासवर्ड कर लिया और एंटर पासवर्ड। तो आपको पासवर्ड वाले का नाम पासवर्ड ही रखना है और यूजर नेम वाले का यूजर नेम ही रखना है, ठीक है। अब इसके लिए इसके लिए हम एक एक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, चलो ठीक है। तो एक हमने एक्शन बना लिया। एक काम करते हैं, मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ, ये रिफ्रेश होगा ना ऑटोमेटिकली तो ये थोड़ा हैंग करेगा। तो एक्शन हमने दे दिया भाई इसका। अब देखो
इस फॉर्म को हैंडल करने के लिए आप जो मेथड ले जाएंगे वो पोस्ट ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लॉगिन वाला भाई सेंसिटिव डेटा हमेशा पोस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट डेटा ले जाना चाहिए। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी ये की एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप डेटा को पोस्ट मेथड से लेकर के जाएं। और एक्शन क्या देंगे भाई, स्प्रिंग सिक्योरिटी किस एक्शन पे काम करेगी, अगर आप यहाँ पे स्लैश लॉगिन देंगे तो आप बोलेंगे स्लैश लॉगिन का पोस्ट मैपिंग तो हमने बनाया ही नहीं, तो भाई हम क्यों बनाएंगे, स्प्रिंग सिक्योरिटी इंटरनली ये मैनेज करेगा। आप सिर्फ अपना फॉर्म में स्लैश लॉगिन दे दें, मेथड पोस्ट दे दें, नेम यूजर नेम दे दें, पासवर्ड दे दें, ऑटोमेटिकली स्प्रिंग सिक्योरिटी सब कुछ आपका यहाँ पे संभाल लेने वाला है। और इसके साथ एक बटन बना लेते हैं हम, एक हमने बटन बना लिया लॉगिन नाम का, ठीक है, बस इतना आपको कर लेना है। ये आपने कर लिया। अच्छा, ये जो आपका फॉर्म है, ये फॉर्म क्यों खुलेगा, अभी नहीं खुलेगा ये फॉर्म, देखो मैं एक बार आपको रीलॉन्च करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको एक बार रीलॉन्च करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसे फॉर्म बना देने से फॉर्म नहीं ओपन होगा। हमें स्प्रिंग सिक्योरिटी की कॉन्फ़िगरेशन में जाके लिखना होगा कि भाई साहब तुम मेरे इस लॉगिन पेज को यूज करो, तुम्हारा जो डिफॉल्ट वाला है तुम उसको यूज मत करो, बल्कि हमने जो बनाया है उसको तुम यूज करो। तो अभी मैं एक बार पहले आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, मैं फिर से एडमिन डैशबोर्ड एक्सेस करूंगा और जो लॉगिन पेज ओपन होगा, देखिए ये भाई इनका ही है, हमारा ओपन नहीं हुआ। तो आइए जरा हम स्प्रिंग सिक्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में चलते हैं। और यहाँ पे आपको ये जो दिखेगा फॉर्म लॉगिन, फॉर्म लॉगिन में हमने देखिए लॉगिन पेज को कमेंट करके रखा था, इसको अनकमेंट कर लेंगे और लॉगिन पेज में हम स्लैश लॉगिन कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान रखें, ये जो स्लैश लॉगिन फायर होगा वो एक गेट गेट रिक्वेस्ट फायर होगी, है ना, क्योंकि ये हमारा भाई फॉर्म से तो नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम यूआरएल फायर कर रहे हैं, तो गेट रिक्वेस्ट होगी। अब ये जो आपका एडमिन लॉगिन पेज है, ये एक डायनेमिक पेज होगा, ये स्टैटिक पेज नहीं होगा ना, ये एक डायनेमिक पेज होगा। इस पे जो यूजर नेम, यहाँ पे अगर मान लो हम गलत आईडी पासवर्ड डालेंगे तो ऊपर हम लिख लिख करके देंगे कि इनवैलिड क्रेडेंशियल, या फिर हम जब लॉग आउट करके इस फॉर्म पे आएंगे तो हम लिखेंगे यू हैव बीन सक्सेसफुली लॉग आउट। तो कहीं ना कहीं ये पेज डायनेमिक पेज है, जहां से बैकएंड से कुछ इंफॉर्मेशन आके ऊपर हम प्रिंट करने वाले हैं। और रूल ये है कि डायनेमिक वेब पेज को हमेशा कंट्रोलर से कॉल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ जब हम बना रहे हैं लॉगिन पेज, हमने बोला कि लॉगिन पेज कहाँ है भाई, तो लॉगिन पेज स्लैश लॉगिन आप फायर करो तो मिल जाएगा। तो स्लैश लॉगिन एक गेट रिक्वेस्ट फायर होगी, तो आपको एक गेट मैपिंग बनानी पड़ेगी। तो ये हम कहाँ बना लेंगे भाई, हम नॉर्मल जो हमारा कंट्रोलर था, एडमिन कंट्रोलर पर नहीं बनाएंगे, ये माई कंट्रोलर बना लेंगे नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे आके बहुत सारे व्यूज हमने बना के रखे हैं, देखिए वेलकम व्यू, अबाउट व्यू, कार व्यू, सर्विस व्यू, कॉन्टेक्ट व्यू। और यहाँ पे देखिए एक एडमिन लॉगिन व्यू हमने यहाँ बना के रखा है, ये देखिए ये हमारा एडमिन लॉगिन व्यू है। तो अब जब यहाँ पे स्लैश लॉगिन फायर होगा, स्लैश लॉगिन फायर होते ही जैसे स्लैश लॉगिन फायर होगा, ये वाला गेट मैपिंग हमारा चल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सिंपल आपको गेट मैपिंग आपको यहाँ पे बना लेनी है, मतलब स्लैश लॉगिन फायर करेंगे तो गेट मैपिंग चलेगा ना, क्योंकि फॉर्म से थोड़ी हम स्लैश लॉगिन फायर कर रहे हैं। डायरेक्ट अगर करते हैं तो भाई गेट 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 रिक्वेस्ट फायर होगी और गेट रिक्वेस्ट तुरंत यहाँ पे आएगी, ये चलेगा। और यहाँ से हमने अपने एडमिन लॉगिन पेज को ओपन कर लिया। तो कुछ इस तरीके से आपको ये बना लेना है, ठीक है। ये वाला आपको काम कर लेना है, गेट मैपिंग यहाँ पे बना लेनी है। और इसके बाद ये जैसे आपने बना लिया तो आपका एडमिन लॉगिन पेज ओपन होगा, ठीक है। चलिए अब हम जरा एक बार इसको एक बार रिफ्रेश तो हो ही गया होगा, मैं फिर से एडमिन और डैशबोर्ड डैशबोर्ड ओपन करता हूँ। तो एडमिन और डैशबोर्ड ओपन किया हमने, तो यहाँ ये देखिए अब हमारा वाला पेज ओपन हो रहा है। अच्छा, इसमें हम अगर गलत आईडी और पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन करते हैं, तो गलत लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने से कुछ नहीं हो रहा है, मतलब मैसेज हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम सही एडमिन और क्या था भाई, एडमिन 123 और लॉगिन करते हैं तो हमारा ये ओपन हो जाता है। फिर हम इसको लॉग आउट कर लेते हैं, तो लॉग आउट करने के बाद अब हमारा ही पेज खुल रहा है। तो बस आपको कितना काम करना था, एक फॉर्म बनाना है सिंपल सा, उसका एक्शन स्लैश लॉगिन, नेम यूजर नेम पासवर्ड, फिर सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में जाकर के आपको यहाँ पे लॉगिन पेज का अपना गेट मैपिंग का यूआरएल दे देना है स्लैश लॉगिन, और स्लैश लॉगिन आपको गेट मैपिंग यहाँ पे इतना बना लेना है। इतना काम आप कर लेंगे तो आपका लॉगिन पेज अब चलेगा। अब भाई इनबिल्ट वाला नहीं चलेगा, आपका एडमिन लॉगिन पेज चलेगा। अच्छा,
अब एक काम यहाँ पे ये भी करना है कि भाई जब मैं गलत यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहा हूँ तो ऊपर लिखा हुआ आना चाहिए ना यार, इनवैलिड क्रेडेंशियल, तो वो कैसे आएगा? तो वो हम थाइमलीफ की मदद से कर लेंगे। देखो, जब भी यहाँ पे, जब भी इस लॉगिन पेज पे तुम गलत आईडी पासवर्ड डालोगे, ठीक है, जब भी गलत आईडी पासवर्ड आप डालोगे तो क्या होगा कि एक एक परम नाम के परम डॉट एरर से हम लोग क्या, एक पैरामीटर में आपको एरर मिलेगा या एक पैरामीटर में आपको लॉग आउट की डिटेल मिलेगी, उसको आप थाइमलीफ से प्रिंट कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो, यहाँ पे एक डिवीजन लगा लो पहले तो, एक आपने डिवीजन लगा लिया, ठीक है, और डिवीजन में मैं यहाँ पे H2 में लिख देता हूँ, H2 में इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। अब ये इनवैलिड क्रेडेंशियल तो हर बार प्रिंट होगा, लेकिन मैं इसमें अगर लगा दूं थाइमलीफ THF, ठीक है, हमने लगा दिया यहाँ पे THF लगा दिया। अच्छा, इसमें थाइमलीफ का मैं जरा ये वाला कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि ये मुझे वार्निंग ना दे यहाँ पे, XMLNS, ठीक है, ये कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से और इसके हम HTML में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो TH इफ हमने किया। अब आपको सजेशन भी यहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक है, तो ये देखिए TH इफ कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही आप कुछ गलत आईडी, गलत यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे तो स्प्रिंग सिक्योरिटी मेरे इसी पेज को दोबारा ओपन करती है। भाई आप देख लो, गलत अगर आईडी पासवर्ड मैं डाल लूं तो यही पेज मेरा दोबारा ओपन होता है। ठीक है, अभी एरर आ रहा है क्योंकि हमने कोड अधूरा लिखा है, तो मैं इसको जरा एक बार पहले कमेंट कर लेता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ पहले। देखो यहाँ पे जब मैं गलत आईडी पासवर्ड डाल रहा हूँ तो यही पेज मेरा दोबारा ओपन हो रहा है। यही पेज जब दोबारा ओपन होता है तो यहाँ पे एक मैसेज आता है। वो मैसेज कैसे आप निकालोगे? परम डॉट एरर से निकाल सकते हो, एरर एरर पैरामीटर से आप निकाल सकते हो। वो इनबिल्ट एरर पैरामीटर आता है जिसको आप प्रिंट कर सकते हो। तो TH इफ लिखेंगे, हम बोलेंगे कि अगर भाई परम डॉट एरर, ठीक है, मैसेज क्या आता है भाई? ट्रू या फॉल्स की वैल्यू आती है। मतलब ऐसा बोल सकते हो आप कि यहाँ पे इंटरनली क्या होता है, यहाँ एरर नाम के पैरामीटर में, बहुत ध्यान समझना, एरर नाम के पैरामीटर में आइदर ट्रू या फॉल्स स्प्रिंग सिक्योरिटी भेजती है। ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म जब ओपन होता है तो स्प्रिंग सिक्योरिटी एरर नाम के पैरामीटर में आइदर ट्रू और फॉल्स भेजती है। जब कोई दिक्कत नहीं होती है तो एरर की वैल्यू हमारी ट्रू होती है, ठीक है, एरर सॉरी एरर की वैल्यू हमारी फॉल्स होती है। लेकिन अगर आपने कुछ गलत यूजर नेम पासवर्ड डाला और फिर ये लॉगिन पेज ओपन हुआ तो एरर पैरामीटर में क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। तो जैसे एरर पैरामीटर में ट्रू आएगा हमारा इफ चल जाएगा और इनवैलिड क्रेडेंशियल प्रिंट हो जाएगा। मतलब कि जब मैं पहली बार जब मैं पहली बार एडमिन स्लैश डैशबोर्ड ओपन करूंगा तो अभी अभी क्या भाई, एरर एरर पैरामीटर की वैल्यू क्या आई होगी भाई? यहाँ पे फॉल्स आई होगी क्योंकि कोई एरर थोड़ी है। लेकिन जैसे ही मैं एरर लाऊंगा, गलत आईडी पासवर्ड डालूंगा, लॉग इन करूंगा, दोबारा से यही पेज ओपन होगा तो उस एरर पैरामीटर की वैल्यू जो होगी वो ट्रू हो जाएगी। तो जैसे ही एरर पैरामीटर की वैल्यू ट्रू होगी, जैसे ट्रू होगी तो ये हमारा इनवैलिड क्रेडेंशियल प्रिंट हो जाना चाहिए। तो यहाँ लॉग इन हमने किया, ये देखिए इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो इस तरीके से आप अपना कस्टमाइज मैसेज भी यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, जब ये लॉगिन पेज ओपन होता है, ठीक है, जब ये लॉगिन पेज ओपन हो, कब कब ये लॉगिन पेज ओपन होता है भाई? पहली दफा जब हम एडमिन स्लैश डैशबोर्ड लगाते हैं। ध्यान से सुना, जब हमने एडमिन स्लैश डैशबोर्ड लगाया तो मेरा लॉगिन पेज ओपन हुआ। जब मैंने गलत आईडी पासवर्ड डाला तो फिर मेरा लॉगिन पेज ओपन हुआ। पर इस बार फर्क क्या हुआ कि एरर नाम के पैरामीटर की वैल्यू ट्रू हुई, जिससे मेरा ये मैसेज हो गया। एक और एक और दफा हमारा ये लॉगिन पेज ओपन होगा, कब? जब मैं लॉगिन करके लॉग आउट करूंगा। अब जब मैं यहाँ पे लॉग आउट करूंगा तो अगेन मेरा वही पेज ओपन होगा। लेकिन अब जब लॉग आउट करके मैं वो पेज ओपन करूंगा तो कोई एरर तो नहीं आया, तो एरर की वैल्यू क्या हो गई? ट्रू हो गई, सॉरी एरर की वैल्यू फॉल्स हो गई, तो कोई एरर मुझे नहीं मिला। लेकिन जब आप लॉग आउट करते हो तो यहाँ पे एक पैरामीटर आपको मिलता है जिसकी वैल्यू हमें ट्रू मिलती है, लॉग आउट पैरामीटर की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे एक डिव लगाऊंगा, देखो अभी आप करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ लगा दूंगा H2 और यहाँ लिखूंगा यू हैव बीन सक्सेसफुली लॉग आउट। ठीक है, ये हमने लिख दिया, यू हैव बीन सक्सेसफुली लॉग आउट। अब ये भाई ये लॉग आउट कब प्रिंट होगा?
कब होगा? जब टी एच इफ लगा देंगे हम यहाँ पे, टी एच इफ लगा देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे जब पैरामीटर लॉग आउट की वैल्यू ट्रू हो। तो पैरामीटर लॉग आउट की वैल्यू ट्रू कब होगी? जब पहली बार आप पेज ओपन करेंगे तो भाई आप लॉग आउट होकर के नहीं आए हैं, है ना। देखो, जब मैं पहली बार अगर पेज ओपन करता हूँ, एडमिन डैशबोर्ड, मैंने क्या किया भाई यहाँ पे स्लैश एडमिन डैशबोर्ड, तो पहली बार जब मैंने पेज ओपन किया तो ना ही कोई एरर की वैल्यू भी फॉल्स है, एरर पैरामीटर की भी वैल्यू फॉल्स है और लॉग आउट पैरामीटर की भी वैल्यू फॉल्स है, क्योंकि हम लॉग आउट होकर के नहीं आए हैं ना, अभी तो हम पेज ही ओपन किए हैं। अच्छा, जब मैंने गलत आईडी पासवर्ड डाला तो अभी क्या है, एरर पैरामीटर की वैल्यू ट्रू हो गई लेकिन लॉग आउट पैरामीटर की वैल्यू अभी भी फॉल्स है। भाई लॉग आउट थोड़ी करके आए हैं, अभी हम इस पेज पे हम एरर लेकर के आए हैं, तो एरर की वैल्यू ट्रू हुई तो एरर क्रेडेंशियल हो गया। अच्छा, जब मैं आईडी और पासवर्ड डाल दूंगा, आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन कर दूंगा, अब यहाँ पे जब मैं लॉग आउट करूंगा तो लॉग आउट करते ही मेरा फिर से वही पेज ओपन होगा, एडमिन लॉगिन पेज, लेकिन उस समय एरर पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी, कोई एरर तो नहीं जाएगा, बट लॉग आउट करके हम जा रहे हैं इसलिए लॉग आउट पैरामीटर की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो जैसे ही आप लॉग आउट होकर के जाएंगे, लॉग आउट पैरामीटर की वैल्यू ट्रू मिलेगी और ये मैसेज आपको प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ लॉग आउट करता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे यू हैव बीन सक्सेसफुली लॉग आउट आना चाहिए था, कुछ तो भी आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया क्या, टी एच इफ लगाया हमने, एक बार हम इसको रीलॉन्च भी कर सकते थे, मैं एक बार ध्यान से देख लेता हूँ। टी एच इफ डॉलर साइन ठीक है, परम लॉग आउट ठीक है, सब कुछ तो ठीक दिख रहा है मुझे। एक काम करते हैं, एक बार हम जरा इसको रीलॉन्च कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से एक्सप्लेनेशन है, हमने जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया वो बिल्कुल सही है, बाकी हम लोग देखते हैं अभी ये क्यों काम नहीं कर रहा है। तो टी एच एफ परम परम ठीक है, होना तो चाहिए भाई, लॉग आउट होकर के अगर हम आ रहे हैं तो। चलिए, रीलॉन्च हमारा पूरा सही से हो गया है, ठीक है। तो आइए फिर से ट्राई करते हैं हम लोग। तो हम लोग ज़रा एडमिन डैशबोर्ड पे चलेंगे और सही आईडी और पासवर्ड डाल दिया, एडमिन 123 लॉग इन किया एंड देन हमने यहाँ से किया लॉग आउट, अभी भी कुछ नहीं हुआ। तो ये दिक्कत क्यों आ रही भाई, क्यों यहाँ पे नहीं मैसेज आ रहा है, ज़रा देखा जाए हम लोग। तो यहाँ पे मैसेज ना आने का रीज़न, देखिए मुझे एक बात समझ में आ रही है, यहाँ पे सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कस्टम लॉग आउट हैंडलर को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम कस्टम लॉग आउट हैंडलर यूज़ ना करते तो स्प्रिंग सिक्योरिटी हमारे एडमिन लॉगिन को चलाता, तो मुझे परम लॉग आउट मिल जाता, लॉग आउट पैरामीटर मिल जाता। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हम स्प्रिंग सिक्योरिटी से ये एडमिन पेज नहीं ओपन करवा रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपना खुद का लॉग आउट हैंडलर बना करके और हम उससे बोल रहे हैं कि मेरे रिस्पॉन्स को चलाओ। जब मेरा ये रिस्पॉन्स चल रहा है तो यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड हम पहले चला रहे हैं, उसके बाद एडमिन डैशबोर्ड जब सिक्योर हो जा रहा है, क्योंकि हम लॉग आउट हो चुके हैं, तब हमारा लॉगिन पेज ओपन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से इसको ये पैरामीटर लॉगआउट नहीं मिला। अगर मैं यहाँ से कस्टम लॉगआउट हैंडलर हटा देता हूँ, अगर मैं ये कमेंट कर लेता हूँ ना, तो मुझे वो मैसेज मिल जाएगा, तो ये पैरामीटर हमें मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम लॉग आउट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पेज रन होगा और आपको पैरामीटर मिल जाएगा। चलिए मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फिर से हम लॉग इन करते हैं, एडमिन एडमिन 123 और यहाँ पे हमने किया लॉग आउट, ये देखिए आ गया ना। तो कस्टम लॉग आउट हैंडलर अगर आप यूज कर रहे हैं तो फिर आपको ये मैसेज आपको इतना आसानी से दिखेगा नहीं, आपको इसमें कस्टम मैसेज फिर बनाना पड़ेगा, क्योंकि कस्टम लॉग आउट हैंडलर यूज कर रहे हैं तो कस्टम मैसेज बनाना पड़ेगा। क्यों हम कस्टम लॉग आउट हैंडलर यूज नहीं कर रहे हैं, हम ये यूआरएल नहीं चाहिए था, ठीक है। तो इसके और भी तरीके हैं, कस्टम लॉग आउट हैंडलर एक तरीका है, आप ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल अप्रोचेस होते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए कस्टम लॉगआउट हैंडलर में, ठीक है, हम यहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं एडमिन डैशबोर्ड को, ठीक है। जब एडमिन डैशबोर्ड चलाएंगे, चूंकि हम लॉग आउट हो चुके हैं,
तो एडमिन डैशबोर्ड एक्सेस होगा नहीं, तो एडमिन वाला चूंकि यूआरएल ऑथेंटिकेटेड है तो हमारा लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन फॉर्म स्लैश लॉगिन से मतलब स्लैश लॉगिन चलेगा यहाँ से और मेरा लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कस्टम लॉगआउट हैंडलर में ही मैं मैसेज रख के भेज सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सॉलिड कॉन्टेक्स्ट का यूज कर सकता हूँ क्योंकि सॉलिड कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट पूरे एप्लीकेशन के लिए कॉमन होता है। तो मैं रिक्वेस्ट डॉट गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का यूज कर लूंगा, सॉरी सॉलिड कनेक्शन नहीं, गेट सॉलिड कॉन्टेक्स्ट। बहुत ध्यान से समझिएगा तभी आपको बात समझ में आएगी। सॉलिड कॉन्टेक्स्ट हमने निकाल लिया। अब सॉलिड कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट सेट करेंगे, सेट एट्रीब्यूट, जिसका नाम हम दे देंगे लॉग आउट, लॉग आउट, और इसकी वैल्यू दे देंगे हम ट्रू। तो जैसे ही मेरा कस्टम लॉगआउट हैंडलर चलेगा, सॉलिड कॉन्टेक्स्ट में लॉगआउट नाम के एट्रीब्यूट में हमने ट्रू वैल्यू डाल दी। मतलब कि ये कोड कब चलेगा, जब हम लॉग आउट करेंगे और सॉलिड कॉन्टेक्स्ट में हमने ट्रू डाल दिया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, लॉग आउट हैंडलर चलने के बाद फिर एडमिन डैशबोर्ड चलेगा। एडमिन डैशबोर्ड चूंकि एडमिन वाला यूआरएल है तो ये तो खुलेगा नहीं, तो हमारा लॉगिन पेज स्लैश लॉगिन चलेगा। तो स्लैश लॉगिन जब चलेगा तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस लोकेशन पे मैं सॉलिड कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू निकाल के देख सकता हूँ कि बंदा लॉग आउट करके आ रहा है या फिर लॉगिन करने जा रहा है। लॉग आउट करके भी लॉगिन पेज खुलेगा और और फर्स्ट टाइम जब हम एडमिन डैशबोर्ड यूज करेंगे तब भी ये खुलेगा। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि सॉलिड कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू क्या आ रही है। तो हम यहाँ पे कैसे निकालें भाई, यहाँ पे सॉलिड कॉन्टेक्स्ट कैसे मिलेगा, तो उसके लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, HTTP सॉलिड रिक्वेस्ट लगा लेंगे। ये आप सिंपल HTTP सॉलिड रिक्वेस्ट यहाँ पे लगा लें। ठीक है, ये कोड हम हालांकि हमने पहले एक बार करके टेस्ट कर लिया था। ठीक है, तो HTTP सॉलिड रिक्वेस्ट आप यहाँ लगा लें और देन यहाँ पे आप मॉडल भी लगा लें, आपको मॉडल की भी नीड पड़ेगी। ये दो आप लगा लें, मॉडल मॉडल। ठीक है, आपने एडमिन में HTTP सॉलिड, क्योंकि भाई हमें सेशन निकालना है ना, सॉरी सॉलिड कॉन्टेक्स्ट निकालना है ना, तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से मिल जाएगा। तो हम लगा लेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट कर लें आप, और यहाँ पे आपको मिल गया सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सॉलिड कॉन्टेक्स्ट मिल गया आपको। अब जैसे ही आपको यहाँ पे सॉलिड कॉन्टेक्स्ट मिला, इस सॉलिड कॉन्टेक्स्ट से आप क्या करें, वैल्यू को निकाल लें। ठीक है, सॉलिड कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट। ठीक है, सॉलिड कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट कर लें। कौन सी एट्रीब्यूट निकालें भाई, लॉग आउट की। तो ये लॉग आउट की वैल्यू हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी भाई, अगर आप फर्स्ट टाइम स्लैश लॉग इन फायर करेंगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन लॉग आउट करके अगर आप आएंगे तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे ट्रू मिल जाएगी। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, हम कैसे चेक करें भाई, हम इफ लगा लेते हैं। इफ अगर ये जो मेरा एट्रीब्यूट है ये इंस्टेंस ऑफ बूलियन है, अगर इसके अंदर बूलियन वैल्यू आ रही है, अगर ये इंस्टेंस ऑफ, क्योंकि भाई ये ऑब्जेक्ट टाइप का ना, प्रिमिटिव नहीं है, तो अगर ये इंस्टेंस ऑफ बूलियन है मतलब कि अगर लॉग आउट वाले में बूलियन वैल्यू आ रही है, देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे कस्टम लॉग आउट हैंडलर में एक बूलियन वैल्यू ट्रू डाला है। ठीक है, तो अगर अगर हम लॉग आउट हो करके आएंगे तो कस्टम लॉग आउट हैंडलर पहले चलेगा, ये बाद में ओपन होगा, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर मुझे बूलियन वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम डायरेक्ट आएंगे तो इसमें नल मिलेगा हमें, सिंपल सी बात है। तो पहले फर्स्ट टाइम में आएंगे तो हमें नल मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे यहाँ पे कि भाई अगर इंस्टेंस ऑफ बूलियन है तो ठीक है। अगर इंस्टेंस ऑफ बूलियन है तो क्या किया जाए, अब हम मॉडल में एक एट्रीब्यूट डाल देंगे, मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, एड एट्रीब्यूट, और यहाँ पे लॉग आउट नाम का बना लेंगे, लॉग आउट। ठीक है, और यहाँ पे मैं यही वाला एट्रीब्यूट डाल दूंगा, मतलब भाई वैल्यू ट्रू है, ठीक ठीक है कि फॉल्स है, हम हम इसको मॉडल ऑब्जेक्ट में डाल देंगे। ये हमने मॉडल ऑब्जेक्ट में डाल दिया। ठीक है, और देन हम क्या करेंगे, ये डालने के बाद अपने सॉलिड कॉन्टेक्स्ट को क्लीन कर देंगे, क्योंकि हमारा काम हो गया। हमने भाई हमने ये चेक कर लिया यहाँ पे
कि भैया बंदा लॉग आउट हुआ है कि नहीं हुआ। लॉग आउट हुआ है तो भाई वैल्यू ट्रू आएगी, अदरवाइज नल आएगी। तो अगर ट्रू आएगी, अगर एट्रीब्यूट ऑफ बूलियन है, तो भाई उस वैल्यू को, उस ट्रू वैल्यू को हमने मॉडल में डाल दिया लॉग आउट नाम के, खत्म। अब सॉलिड कॉन्टेक्स्ट से आप वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं, सॉलिड कॉन्टेक्स्ट डॉट रिमूव एट्रीब्यूट, और यहाँ पे लॉग आउट वाले एट्रीब्यूट आप रिमूव कर लें। ये हो गया, ठीक है, लॉग आउट वाला वैल्यू हमने रिमूव कर लिया। अच्छा, इसके बाद हम एडमिन लॉगिन पे जब जाएंगे तो मेरे पास यहाँ पे एक लॉग आउट नाम का अब एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो उस लॉग आउट वाले एट्रीब्यूट में क्या आ जाएगा भाई, ट्रू वैल्यू जाएगी। तो यहाँ पे हम लॉग आउट डायरेक्ट यूज कर लेंगे, सिर्फ लॉग आउट यूज कर लेंगे कि इफ लॉग आउट, अगर लॉग आउट में ट्रू वैल्यू आई है तो यू हैव बीन सक्सेसफुली लॉग्ड आउट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा, आपको अपना कस्टम लॉजिक लिखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं है। आप कस्टम लॉग आउट हैंडलर में सॉलिड कॉन्टेक्स्ट में एक वैल्यू डाल दें कि भाई लॉग आउट हुआ है तो लॉग आउट कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू ट्रू कर दें। फिर वही जो वैल्यू है यहाँ पे निकाल लें और चेक कर लें कि भाई अगर कस्टम लॉग आउट हैंडलर के बाद ये लॉगिन चला है तो उसको मॉडल में सेट करके भेज दें। अब अगर मैं, देखिए क्या करूंगा, यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं एडमिन डैशबोर्ड फर्स्ट टाइम फायर करूंगा, जब मैंने फर्स्ट टाइम फायर किया होगा, ये फायर किया होगा तो स्लैश लॉगिन चला होगा, अभी मेरा कस्टम लॉगआउट हैंडलर नहीं चला होगा, तो इसकी वैल्यू नल आई होगी। नल आई होगी तो इफ नहीं चला होगा तो डायरेक्ट एडमिन लॉगिन खुल गया, और एडमिन लॉगिन जब खुला तो यहाँ पे एडमिन लॉगिन में इस लॉगआउट की वैल्यू क्या आई होगी, फॉल्स आई होगी, है ना। लॉगआउट की कोई कोई या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, लॉगआउट की कोई वैल्यू ही नहीं आई होगी ना। अगर हम यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे चेक करें कंट्रोलर में, तो कंट्रोलर में हमने इसके अंदर सेट किया था वैल्यू, इफ के अंदर किया था, इफ चला ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं आई, ठीक है भाई। जब कोई वैल्यू नहीं आई तो हमारा प्रिंट ही नहीं हुआ। अब जब हम एडमिन करके हम कर लेते हैं एडमिन 1 2 3 और लॉग इन कर लिया। अब जब हम लॉग आउट करेंगे, जब हम लॉग आउट करेंगे तो क्या होगा, कस्टम लॉग आउट हैंडलर चलेगा, उसके बाद हमारा स्लैश लॉगिन भी चलेगा, क्योंकि ये चलाएगा सिक्योरिटी कॉन्फिग स्लैश लॉगिन चलाएगा। तो इस बार हमें एट्रीब्यूट में ट्रू वैल्यू मिलेगी। तो फिर मॉडल लॉग आउट में हमने ट्रू वैल्यू वही डाल के एडमिन लॉगिन पे भेजा, तो अब यहाँ पे वैल्यू आई ट्रू, तो यू हैव बीन सक्सेसफुली लॉग आउट आएगा। तो जरा चेक कर लें हम लोग यहाँ पे लॉग आउट करके, ये देखिए। तो कुछ इस तरीके से आपको कस्टमाइज करके लिखना पड़ता है। पहले जब नहीं हो रहा था तो मैंने वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा मैंने ट्राई कर लिया कि भाई देख लें जरा, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर मैंने यही पाया कि भाई इसमें आपको कस्टम लॉजिक फिर लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप कस्टम लॉजिक अपना लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या भाई चेंजेस करने पड़ा आपको, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप सिर्फ चेंजेस करेंगे कस्टम लॉगआउट हैंडलर में। सॉरी, यहाँ पे देखिए कस्टम लॉगआउट हैंडलर में आप एक लाइन ये ऐड कर दें, सॉरी 2 लाइन ऐड कर दें, और अपने जो ये जो अपना गेट मैपिंग वाला मेथड था स्लैश लॉगिन वाला, इसमें आप सिर्फ इतना कोड लिख दें तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो मेन है कि आपको फ्लो समझ में आना चाहिए, सारा फ्लो अगर आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा तो एक बार और अगर देख लोगे तो बिल्कुल क्लियर आपको ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपना अपना लॉगिन का और लॉग आउट का मॉड्यूल कंप्लीट कर, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। अगर हम यहाँ देखेंगे तो अगर गलत आईडी पासवर्ड डालते हैं तो हमें ये मैसेज मिल रहा है, और अगर हम सही आईडी पासवर्ड डाल देते हैं तो हम सक्सेसफुली पहुंच जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे अगर हम लॉग आउट करते हैं तो हमें मैसेज भी प्रॉपरली मिल रहा है। अब इस पेज को आप और अच्छे से अपने हिसाब से डिजाइन कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको लगता है कि आप हमारे चैनल से कुछ सीख रहे हैं तो इस चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।